जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या, मझधार क्या. I hope you would have got the gist of this Hindi poem, which means that once you decide to do anything remarkable in life, you shall not be going back. You shall not be worried about the roadblocks in your path, which can be either in terms of high level of competition or lesser number of vacancies. I'm not going to talk anything cliched in this video कि एक ही सीट है, एक सीट तो मिल ही जाएगी, या फिर इस बार तो कम लोग अप्लाई करेंगे, कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा. ऑल दैट इज नॉनसेंस. आज भी इस देश में गवर्नमेंट नौकरी की जो भूख है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं. आज भी इतने लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जॉब तो आरबीआई ग्रेड बी का पाना शुरू से ही मुश्किल था, अब और भी मुश्किल हो गया है. एग्जाम क्रैक करना अपने आप में मैं बोलूंगा एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाएगी. इस एग्जाम का रुतबा और बढ़ जाएगा इस साल जो लोग क्लियर करेंगे. बट उसके बावजूद इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट अगर मुझे थोड़ा सा इस चीज को काउंटर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं. व्हाट आर द 5 ways which can at least help me sail through these tougher times being a serious aspirant. तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है माइंडसेट. whenever you start on anything new in life, you would always have dilemmas. You would always see two outcomes. One is fear of failure and another is excitement of achieving something remarkable. और ये बात आप माने या ना माने सच है. इन द लॉन्गर रन व्हाट यू बिकम, व्हाट वुड बी द फाइनल आउटकम विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड द रियलिटी इज दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, यू कैन नॉट अवॉइड कंपटीशन. आरबीआई में जाकर भी सूनर और लेटर दी कंपटीशन फॉर द प्रमोशंस विल स्टार्ट. तो कंपटीशन इज हियर टू स्टे, स्पेशली इन कंट्री लाइक आवर्स. हाँ, एक चीज है जिसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, वो है कि आप एग्जाम में फेल होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान है. इस देश में कोई भी कंपटीशन नहीं है अगर आप किसी भी एग्जाम को फेल करना चाहते हैं. तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दो कमेंट्स दिखाना चाहूंगा. आई हैव नथिंग अगेंस्ट द यूजर्स हु हैव कमेंटेड दिस. आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. सी द फर्स्ट कमेंट एंड द सेकंड कमेंट. I am getting this job this year in spite of low vacancies. This person is commenting, whatever it takes, I'll do. 3 months from now for mains, I'll clear this exam and prove myself. Second comment is SSC CGL पे focus कर लो. It's stupidity to prepare only for RBI or any other regulatory exams. अब ऐसा नहीं इनमें से कोई गलत है या कोई सही है. अपनी सेंस में दोनों सही हो सकते हैं, बट यू कैन एग्जैक्टली सी द फ्रेम ऑफ माइंड बोथ दीज पर्संस आर. और अगर ये दोनों तैयारी कर रहे हैं तो किसके ज्यादा चांस होने वाले हैं. गलत ऊपर वाला भी हो सकता है, ये वाला कमेंट भी गलत हो सकता है. बिकॉज जस्ट बाय कमेंटिंग दिस एंड मोटिवेटिंग योर सेल्फ फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ये माइंडसेट सिर्फ एक एनर्जी देगा, बट टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग स्पेशल यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. और ये वाला भी सही हो सकता है, बिकॉज इन माई ओपिनियन माइंडसेट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है टू बी डिसिसिव. अगर ये बंदे को क्लियर है कि भैया मुझे अब आरबीआई नहीं देना है, मुझे सिर्फ एसएससी सीजीएल देना है, आई थिंक दैट्स अ गुड मूव. बट उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगले साल ज्यादा वैकेंसी आ गई, मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ, अरे पिछले साल तैयारी की होती तो इस साल अच्छा चांस बन जाता. सो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से डिसाइड करनी पड़ेंगी. डिसिसिव होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में. एंड वंस यू आर डिसिसिव टू डू एनीथिंग, देन हैव अ प्रॉपर माइंडसेट टू अचीव दैट गोल. देन देयर शुड नॉट बी एनी लुकिंग बैक. और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, आरबीआई में शायद पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले जो ग्राफ था वो ऊपर ही जा रहा था. बट दिस हैज बीन द ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स. मैंने एसएससी सीजीएल में एक बहुत बुरा पीरियड देखा है, जबकि बहुत सारे एग्जाम्स लीक हुए थे, रिजल्ट डिलेज हुए थे, वैकेंसीज नहीं आ रही थी. यूपीएससी में भी आप देख सकते हैं. I think the golden period was this 2014-13 when there was large number of vacancies. In fact, in 2016 also 1200 plus. Then there was a dip in vacancies. 2018, 19, 20 और 21 में तो 750, only 750 vacancies. So ये dip हर एग्जाम में आता है. In fact, in RBI आप देखें तो the historic data shows us के number of vacancies has always been in a range of 160, 150, 130, right? दिस हैज बीन द यूजुअल रेंज. पिछले 2 साल में ही पता नहीं इन्होंने इतने ज्यादा लोग रिक्रूट किए, ऐसा लग रहा था कोई नया डिपार्टमेंट ही बन रहा होगा. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस हाई रिक्रूटमेंट इन दिस 2 years, जिसकी वजह से अब हमें शायद ये देखने को मिल रहा है कि वैकेंसीज बिलो 100 आ गई हैं. बट दिस इज अ साइकिल. ठीक है, हर साइकिल रिवर्स होता है.
ये कब होगा ये किसी को नहीं पता है, बट दिस इज अ साइकिल. अब ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, नोबडी नोज अबाउट दैट. ठीक है, बट ये एक यूजुअल चीज है. आप ये मत सोचिए कि आरबीआई कुछ कॉस्ट कटिंग कर रहा है या आरबीआई ने पता नहीं क्या ही कर दिया है, अब तो ये एक परमानेंट चीज बन गई है. दिस हैपेंस एंड दिस हैज हैपेंड फॉर आरबीआई. आई वुड से दिस इज द गुड थिंग. काइंड ऑफ वर्स्ट हैज कम. वर्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव कम इन माय ओपिनियन. इसके बाद शायद चीजें अच्छी ही होंगी. दूसरा फैक्टर जो मैं बोलूंगा, अवॉइड रूमर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट. और माइंडसेट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या करते हैं? रूमर्स. अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रेंड ऑफ वैकेंसीज इज गोइंग टू बी सेम फॉर 5 years. सी, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट डोंट बी प्रीएम्प्टिव. इतनी जल्दी ओपिनियंस मत बनाओ. नोबडी नोज. इस साल क्या किसी को पता था दैट देयर आर गोइंग टू बी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज? ओनली एंड में जाके पता चला. सो नेक्स्ट ईयर का हमें कैसे पता लग जाएगा? ठीक है, ये एक जनरल कमेंट्री है. यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है. एंड बाय सेइंग दैट आई डू नॉट मीन कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसी बढ़ेगी ही. क्या पता और कम हो जाए. बट द पॉइंट इज दैट डू नॉट बिलीव ऑन सच रूमर्स. इट्स ट्रू टू प्रीएम्प्टिव. और ये रूमर्स आती रहती है, मतलब ऐसी बहुत सारी रूमर्स आई. एक बार रूमर आई थी कि आरबीआई रिक्रूटमेंट ही नहीं करेगा. फिर एक रूमर आई थी कि आरबीआई 2 लेवल पे रिक्रूट करेगा जी, ग्रेड ए ग्रेड बी, 2 एग्जाम होंगे अलग अलग लेवल पे, तो वैकेंसी बढ़ जाएगी. कुछ नहीं हुआ. फिर रूमर आई थी कि आरबीआई एक चौथा पेपर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है फेज 2 में. तो इस तरह के रूमर्स आते रहते हैं. द पॉइंट इज, एज अ सीरियस एस्पिरेंट, जस्ट फोकस ऑन योर गोल. ओनली आफ्टर डिसाइडिंग. ये सारे फैक्टर्स जिंदा हैं इस एग्जाम में, ये आपको मानना पड़ेगा. देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन दिस एग्जाम. कब नोटिफिकेशन आएगा किसी को नहीं पता. पैटर्न चेंज हो सकता है, पता नहीं भाई. वैकेंसी कम ज्यादा हो सकती है, पता नहीं भाई. एंड दिस इज डिसएडवांटेजेस फॉर यू, बट दिस इज ऑल्सो गिविंग यू एडवांटेज. बिकॉज अगर ये सारी चीजें सेट हो जाए ना, ये सारी चीजें सेट हो जाएं, तो ये एग्जाम उस लेवल का एग्जाम है कि इसमें इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा. बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिजर्विंग फॉर दिस एग्जाम, बट दे आर नॉट गिविंग दिस एग्जाम जस्ट बिकॉज कि इस एग्जाम में चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. उनको पता नहीं है कि यार नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, कितनी सीट्स आएंगी, क्या क्या इसमें होने वाला है. तो वो डिसएडवांटेज भी है, बस उसकी कुछ कुछ एडवांटेज भी है. हमें ये चीज आप समझिए. थर्ड थिंग विच हैव ऑलवेज बीन सेइंग, अगर 500 सीट भी आ जाए, उसमें भी आपको सिलेक्शन लेना इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द राइट स्ट्रैटेजी. हम नंबर ऑफ वैकेंसीज पे तो वी आर रियली डीमोटिवेटेड, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस ओवर द इयर्स, जिसको देखकर शायद हम उतने डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं, उतने हम उस पे सोच नहीं रहे हैं जितना सोचना चाहिए. जीए का लेवल देखा आपने कहां पहुंच गया है. क्वांट में देखा आपने कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. स्कीम्स में पता नहीं क्या क्या स्कीम्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. डिस्क्रिप्टिव ने तो पेपर का मतलब एक तरह से सीन ही बदल गया है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आने से कि अब कैसे इस पेपर को क्लियर करना है. सो इतने ज्यादा क्वालिटेटिव चेंजेस हुए हैं. वी आर नॉट दैट बॉदर्ड अबाउट देम, रेदर वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज. क्योंकि वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, वो हमें ऊपर से दिख रहा है, बट बिहाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड ओवर द इयर्स वेयर यू नीड टू पे मोर एंड मोर अटेंशन. क्योंकि अगर आप उस पर अटेंशन नहीं पड़ेंगे देंगे ना, अगले अगले साल दोबारा अगर 200 सीट भी आ गई, आपका नहीं होने वाला. तो स्ट्रैटेजी पे और फोकस कीजिए, क्योंकि अब तो और इंपॉर्टेंट हो गया है, इस एग्जाम को क्लियर करना और मुश्किल हो गया है. सो ये राइट स्ट्रैटेजी के बिना हो ही नहीं सकता. कितने लोग हैं दोज हु आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दिस, कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, क्या मेरा टाइम टेबल सही है, क्या मेरे सोर्सेज सही है, क्या मैं अपने आप को रेगुलरली टेस्ट कर रहा हूं. हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर कंसिस्टेंटली नो ट्रैकिंग अ मैट्रिक्स लाइक दिस? नो. तो सारी चीजें लेके चलिए. वैकेंसीज कम है, इंप्रूव हो भी गई, तब भी कोई फायदा नहीं होगा अगर हम इस चीज को सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. एंड विद लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज दिस फैक्टर बिकम्स इवन एंड इवन इवन एंड इवन इवन एंड इवन मोर 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 इंपॉर्टेंट. और कट ऑफ्स पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन कट ऑफ्स ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज. इसकी बहुत ज्यादा बात की जा रही है. फेज 1 में इफ वी एनालाइज, बिकॉज नो मेरे पास डेटा नहीं है अभी सारे 3000 लोगों का जिन्होंने लास्ट ईयर फेज 1 क्लियर किया था. इफ आई हैव द डेटा एंड मार्क्स ऑफ दोस 3000 स्टूडेंट्स, वी कुड हैव इजीली एनालाइज्ड that with lesser number of vacancies what could have been the cutoffs for 2023, assuming के एग्जाम का लेवल सेम रहे इस साल भी. क्योंकि कट ऑफ्स दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, एग्जाम क्या क्या लेवल है और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है. एग्जाम का लेवल अगर एज्यूम कर लें कि वही रहने वाला इस साल भी,
then I think this is a wild guess. This can be completely wrong, but I'll surely come out with a calculated numbers next week. But अभी के लिए I think कि कट ऑफ जो लास्ट ईयर 54 गया था, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो, जितनी इस साल है उतनी हो, तो आई थिंक द कट ऑफ विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 65 to 70. कुछ लोग बोल रहे हैं वो 100 जाएगी, 80 जाएगी. आई डोंट थिंक इट as a valid number, but I may be completely wrong, because what I'm telling you is also a complete guess based on some heuristics approach that I have used. But मैं ये नंबर आपके लिए लाऊंगा, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा. फेज 2 के लिए आई हैव कैलकुलेटेड, बिकॉज आई हैड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स इन्होंने फेज 2 क्लियर किया था. सो लास्ट ईयर अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी देयर वर आई थिंक 109 सीट्स, बट द लास्ट पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैड अ रैंक ऑफ 142. ऐसा क्यों? बिकॉज इसके बीच में बहुत सारे लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के थे जो इस बंदे से ऊपर थे. तो लास्ट रैंक जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी 142, एंड दैट पर्सन हैड अ मार्क्स इन अ रेंज ऑफ 230. क्योंकि इस साल सीट्स 200 से 66 हुई हैं. इन द सेम वे इफ आई ट्राई टू सी के भैया ये 142 से मुझे रैंक चाहिए 45, ठीक है, अराउंड 1/3. So last year, if I calculate to get a 45th rank in your exam in the phase 2 plus interview, you should have got 240 marks. So we can very clearly observe that the impact on cutoff due to lesser number of seats in phase 2 is around 10 marks. अब ये अराउंड का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा होता है 10 मार्क्स, बहुत ज्यादा होता है. बट देर इज अनदर एंगल टू लुक एट इट ऑल्सो. if you again follow the right strategy, have a proper mindset, तो शायद मेहनत करने से you are able to increase your score by 3+ in all these 3 papers, and you can fill this void of 10 numbers. This is a possibility, but to have this possibility true, you would have to really work hard. बैठे बैठे नहीं होगा. And the last thing which I want to tell you, which is very important, go for a bigger pie. Go for integrated preparation. हम हमेशा से कहते आ रहे हैं चाहे आरबीआई में 200 सीट भी आ जाए ना, तब भी आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज वंस यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स इन द रेगुलेटरी बॉडी डोमेन जिनकी आप तैयारी कर सकते हो बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ डिसेंट एफर्ट ओनली. बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. आरबीआई अगर आपने तैयारी कर ली है, आई थिंक नबार्ड डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ स्ट्रेनस एफर्ट once you have prepared for RBI. और उसके बाद इरिडाई. ये 3 एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ऑन दी सिमिलर लाइन. ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा इनके लिए भी अलग अलग, बट एक मेन ढांचा हमारा बन जाता है. सिमिलरली सेकेंड रैंक ऑफ एग्जाम्स इज इफ यू प्रिपेयर्ड फॉर सेबी, आप इफ्सका, पीएफआरडी, एनपीएस इनको भी दे सकते हैं. ठीक है, अब इफ्सका, पीएफआरडी, एनपीएस ये अपने आप में रेगुलर नहीं है, बट ऑफ लेट आई हैव सीन दैट ईच ईयर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कमिंग आउट विद सम नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि बहुत कम है. और अगेन अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में सोचोगे, सो इसके लिए तो आपको कभी अप्लाई करना ही नहीं है फिर तो. बट when I'm saying that go for integrated preparation, all I want to say is that if you are deserving, अगर आप deserving है, you miss RBI or SEBI or NABARD say by 2 marks, 3 marks, 5 marks, then you have a good chance to clear any of these other exams also. IRDI में हो जाए, IFSCA में हो जाए. और अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आप RBI की कट ऑफ से ही 100 नंबर दूर हैं, आप डिजर्विंग ही नहीं है, फिर चाहे RBI में ही 1000 सीट आ जाए आपका नहीं होगा. सो इजी कुछ भी नहीं है. But from the perspective of those people who are not able to just clear the line because of some luck factor or they're very near, I think doing an integrated preparation is a very good idea. ये आपको करना ही पड़ेगा, because that gives you or that prepares you for multiple possibilities, and that increase your probability or that increase your chances to some extent, though not by that much, but फिर भी थोड़ा 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 बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है. So that is all I wanted to say. Again, the motive was not to tell you that कि ये एग्जाम के लिए तैयारी करो, क्रैक तो हो ही जाएगा. इसको क्रैक करना पहले से ही बहुत मुश्किल था बॉस, अब और मुश्किल हो गया है, और अब ये गेम और बड़ी हो गई है और इस एग्जाम का रुतबा और बढ़ने वाला है. ये क्लियरली आई कैन विजुअलाइज. With that I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.